सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक था। और ये बहुत ज़रूरी समझते थे चाइनीज़ की बायलैटरल मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ। इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनाउंसमेंट करो और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला और 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट। एक्चुअली जो 2010 के बाद से जो चाइनीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ में जो एक स्लो डाउन तो उसकी एक बहुत बड़ा एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी मईशत अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। चाइना भारत के जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहता है। हम अभी 110-115 बिलियन डॉलर्स के लेवल पे है, मगर अमेरिका के साथ उनका ऑलमोस्ट 800 बिलियन लेवल पे है। तो हमारी बढ़ाना है ताकि अमेरिका के सैंक्शंस आएंगे तो बफर चाहिए उनको। जनाब, हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. चाइना जैसी कंट्री जो कम्युनिस्ट कंट्री, आपको मालूम है कभी भी कम्युनिस्ट पीछे नहीं हटते हैं। अगर कम्युनिस्ट कंट्री जैसी कंट्री को हमने पीछे हटा दिया, वो भी इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फॉर्मल मुलाकात हुई है, जहां पर दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और मोदी जी ने शी जिनपिंग के बीच में 50 मिनट की लंबी बातचीत हुई, जहां पर मोदी जी ने शी जिनपिंग को अपने सामने बैठा करके अच्छा खासा क्लास लगाया और कहा कि चाइना को भारत के सॉवरेनिटी और भारत के बॉर्डर्स के रिस्पेक्ट देनी होगी और चाइना अपनी मनमानी नहीं कर सकता है भारत के साथ। अगर चीन ऐसा करता है तो भारत उसको उसकी औकात दिखा कर रहेगा। और इसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा कि वह पूरी दुनिया को अगर पीसफुल बनाना है तो भारत और चीन को पीसफुली रहना होगा। और इसके साथ साथ मोदी जी ने शी जिनपिंग के मुंह पर कहा कि चीन की दादागिरी एशिया में नहीं चलने वाली है और भारत भी एक बड़ा पावर है इस एशिया में और चीन को भारत के साथ मिलजुल कर चलना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब, हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो है, they have spoken on strategic communication. We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. चैनल जो है, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग and we have to talk at the bigger platforms and we have to talk at the president level or the chief executive level and needs to come down. So we have to talk on everything. जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, comprehensive global strategic partnership, a partnership which is required, a partnership which is required, comprehensive, दुनिया के हर कोने के लिए। In the same fashion, India is asking for a strategic communication. By strategic communication, they mean that we have to talk more to avoid miscalculation. Because if we talk more, we engage more, we speak more, everyone in our system meets, the militaries meet, the diplomats meet, the civil society meet, तो उनको ये चीज़ है। और सबसे बढ़ के
व्हेन इट कम्स टू, अच्छा एक लफ्ज है म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इंडिया उन मुल्कों को ये कहता है, या ये चाइना को कहता है, या उन मुल्कों को कहता है जिधर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। आप देख लें सारी स्टेटमेंट्स निकाल के, whenever there was a problem between Maldives and India, it was a word mutual sensitivity. चाइना भारत के जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहता है। हम अभी 110-115 बिलियन डॉलर्स के लेवल पे है, मगर अमेरिका के साथ उनका ऑलमोस्ट 800 बिलियन लेवल पे है। तो हमारी बढ़ाना है ताकि अमेरिका के सैंक्शंस आएंगे तो बफर चाहिए उनको। तो ये सब उनके प्रॉब्लम्स है, इसके चलते हुए वो भारत के साथ थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। वैसे तो रशिया के भी इसमें हाथ रहेगा, क्योंकि शायद शी जिनपिंग आ रहा है तो मोदी भी जो नहीं जा सकते, फिर वो मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जयशंकर जाएंगे उधर, जैसे इस्तीफा में हुआ। तो ये चीज ना होना है, तो व्लादिमीर पुतिन भी उसके ऊपर कुछ दबाव डाला है, इसके चलते हुए ये हुआ है। तो भारत भी क्या है, सोच सोच के हम चाइना के साथ रिश्ता आगे लेके जाएंगे। इतना कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा। अब जो डिक्लेयर किया हमारी विदेश मंत्री जयशंकर जी, जो डिक्लेयर किया, और चाइना की स्पोक्स पर्सन के डिक्लेरेशन में थोड़ा अंतर है। तो इसको अभी देखेंगे क्या होगा फाइनली, बट फिर भी पॉजिटिव स्टेप तो है। इसके चलते हुए हम ब्रिक्स में मोदी जी गए हैं, फिर इनसे भी मिले हैं। फिर आगे रणनीति क्या होगी, ये तो कैमरा के सामने तो नहीं होगा, कैमरा के पीछे ही होगा। व्लादिमीर पुतिन से तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, फिर शी जिनपिंग से भी मिले हैं, अभी वो मीटिंग खत्म हुआ है। तो फिर इसके जो इंटरनल इश्यूज है धीरे धीरे से हमें पता चलेंगे। मगर बेसिकली क्या है, 2020 जून से पहले जो स्थिति थी उसको दोबारा रिस्टोर करने का अब कोशिश करेंगे। शायद वो जो टिकटॉक विकटॉक हमने बैन किया वो तो हम बैन हटाने वाला नहीं है, मगर थोड़ा इनका वीजास देना, इनको फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स आना, इनके इन्वेस्टमेंट्स भारत में जो आएगा। ऑलरेडी संजीव सान्याल जो इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका ऑलरेडी बयान है, आपने सुना होगा। फिर हमारी बजट में भी हमने कहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हम वेलकम करेंगे, मगर हम सोच सोच के उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो सब फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, थोड़ा आगे चलेंगे, मगर रुक रुक के, देख देख के, सोच सोच के हम जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। रशिया के साथ तो वैसे तो भारत का जरूरत है उनको। अब ऑप्टिक्स देखिए, ऑप्टिक्स में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शहबाज शरीफ बीच में खड़ा था और रशिया और चाइना को उसके आजू बाजू में रखा, जयशंकर जी को कहीं कोने पे डाल दिया। उसके उल्टा आप देखेंगे यहाँ खजान में व्लादिमीर पुतिन सेंटर में खड़ा है, एक साइड चाइना और एक साइड भारत को रखा है।